किसी को खाना खाना है तो खाओ, गेम खेलना है तो खेलो, कोई किसी को नहीं रोकता, क्योंकि बॉस खुद 10 बजे ऑफिस आता है। रिसेप्शन पर बैठी पूजा नीचे की सीसीटीवी पर नजर रखती है। जैसे ही उसे बॉस की गाड़ी दिखाई देती है, वह तुरंत सबको इशारा कर देती है। बॉस आ भी जाए तो बस कुछ मिनट काम करने का नाटक करना पड़ता है। जैसे ही वह अपने केबिन में चला जाता है, सब फिर आराम से काम चोरी शुरू कर देते हैं। कंपनी की तरफ से फ्री मिल्क टी और डेजर्ट भी मिलता है। अगर ऑफिस में बैठकर बोर हो जाओ तो साथियों के साथ नीचे नाश्ता करने भी जा सकते हो। मतलब सुबह का पूरा वक्त आराम से निकल जाता है और सैलरी भी मिलती रहती है। हालांकि कंपनी का एक नियम काफी सख्त है, शाम 5 बजे के बाद कोई भी ऑफिस में नहीं रुक सकता। यहाँ ओवर टाइम करने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। अगर किसी कर्मचारी की तबीयत खराब हो जाए और उसके पास मेडिकल प्रूफ हो तो बॉस खुद अपनी जेब से पैसे देकर उसका इलाज करवाता है और उसे छुट्टी भी दे देता है। तो बताओ, क्या तुम ऐसी कंपनी में काम करना चाहोगे और ऐसे बॉस के लिए काम करना पसंद करोगे? लेकिन अभी फैसला मत करना, पहले इस फिल्म की कहानी देख लो, क्योंकि कर्मचारियों का इतना ख्याल रखने वाला यही बॉस एक दिन ऑफिस के टॉयलेट में मरा हुआ मिलता है। हैरानी की बात यह थी कि वहाँ किसी तरह की लड़ाई के निशान नहीं थे। पहली नजर में तो यही लग रहा था कि उसकी मौत एक हादसा है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक ऐसा सच सामने आया जिसे जानकर हर कोई हैरान रह गया। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि जब पुलिस को कातिल का पता चल गया, तब केस संभाल रहे पुलिस वाले ने ही इस सच को छिपाने का फैसला कर लिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? चलिए कहानी की शुरुआत से देखते हैं। ये कहानी है कुछ आम कर्मचारियों की, जिनकी जिंदगी रोज एक जैसी होती है। सुबह उठते ही सब जल्दी जल्दी तैयार होते हैं। कोई नहाने में लगा है तो कोई मेकअप करने में, और कुछ लोग तो रास्ते में ही नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि घर से निकलते समय खाने का वक्त ही नहीं मिलता। ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले सब कार्ड पंच करते हैं। लेकिन ये मत समझना कि इतनी सुबह ऑफिस आकर ये लोग काम में जुट जाते हैं, बिल्कुल नहीं। एक अच्छे कर्मचारी का पहला काम होता है ऑफिस में बैठकर आराम करना, क्योंकि उस वक्त बॉस अभी ऑफिस आया ही नहीं होता। कोई गेम खेल रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई बातें कर रहा है, और कुछ लोग तो अभी रास्ते में ही हैं। ऐसे ही देखते देखते 10 बज जाते हैं। मतलब सुबह के ये कुछ घंटे बिना कुछ किए ही निकल जाते हैं। 10 बजे बॉस के आने का वक्त होता है और इसके लिए सब पहले से तैयार रहते हैं। रिसेप्शन पर बैठी पूजा जैसे ही सीसीटीवी में बॉस की गाड़ी देखती है, बस एक इशारा करती है और सभी कर्मचारी तुरंत काम करने का नाटक शुरू कर देते हैं। कंप्यूटर पर ऐसा लगता है जैसे सब बहुत व्यस्त हैं, लेकिन असल में ज्यादातर लोग बस स्क्रीन को बार बार रिफ्रेश कर रहे होते हैं। बॉस आया नहीं कि खुलकर आराम, और बॉस आते ही चुपके से आराम। जब बॉस ऑफिस के अंदर आया तो उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, तभी उसकी नजर एक खाली सीट पर पड़ी। पास बैठे कर्मचारी ने तुरंत सफाई दे दी कि वह कर्मचारी आज ऑफिस नहीं आया। कल रात उसे देर तक काम करना पड़ा था, इसलिए आज थोड़ी देर से आएगा। और जो कर्मचारी अभी रास्ते में था वो था राहुल। इससे साफ पता चलता है कि इस कंपनी के कर्मचारी एक दूसरे का साथ देने में कोई कमी नहीं रखते। इसके बाद पूजा ने बॉस को बताया कि आज कंपनी में कौन कौन सी मीटिंग और काम होने वाले हैं। तभी बॉस ने देर से आने वाले कर्मचारियों को लेकर भी एक बात साफ कर दी। उसने कहा कि हमारी कंपनी में ओवर टाइम नाम की कोई चीज नहीं है। जिस समय काम शुरू होता है उसी समय आओ, और जब छुट्टी का वक्त हो जाए तो सीधे घर जाओ। घर जाना है तो घर जाओ, डेट पर जाना है तो डेट पर जाओ। बॉस ने बताया कि वह इन दिनों बिजनेस ट्रिप पर रहने वाला है, इसलिए ऑफिस में कोई भी जरूरी काम हो तो पूजा उसे ईमेल कर दे। इसके बाद पूजा ने बाहर बैठे कर्मचारियों को भी आज के काम के बारे में बता दिया। लेकिन इसके बावजूद किसी ने तुरंत काम शुरू नहीं किया, बल्कि कुछ कर्मचारी तो नाश्ता करने के लिए बाहर भी चले गए। सच कहें तो रिटायरमेंट की जिंदगी जीने के लिए इससे अच्छी कंपनी शायद ही कोई हो। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं थी, क्योंकि अब कुछ ऐसा होने वाला था जो इस पूरी कंपनी की कहानी बदल देगा। ऑफिस की मीटिंग की तैयारी कर रही सेक्रेटरी को अचानक एक फोन आया। वह बॉस को ढूंढने के लिए उसके केबिन की तरफ गई। रात काम करने वाले कर्मचारियों ने बताया कि बॉस बाथरूम गया है। ये सुनते ही सेक्रेटरी बिना देर किए बाथरूम का दरवाजा खटखटाया और बॉस को बाहर आने के लिए आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। बॉस ने दरवाजा भी अंदर से लॉक कर रखा था। अब पूजा घबरा गई, कहीं बॉस को कुछ हो तो नहीं गया। आखिर बॉस को कुछ हो गया तो कर्मचारियों की सैलरी कौन देगा? उसने तुरंत बाकी कर्मचारियों से बाथरूम की स्पेयर चाबी लाने को कहा और दरवाजा खोलने की तैयारी करने लगी। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। बॉस खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। किसी ने उसे अस्पताल ले जाने की बात कही, लेकिन पूजा ने पास जाकर देखा तो पता चला कि बॉस की पहले ही मौत हो चुकी थी। अब तक की कहानी मजेदार लग रही थी, लेकिन यहाँ से मामला सीरियस हो चुका था। अब आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कातिल कौन हो सकता है, लेकिन जिन्होंने फिल्म देख रखी है वो गलती से भी स्पॉइलर मत देना। कुछ ही देर में पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। इस केस की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर संदीप को दी गई। तभी उसके फोन पर उसके सीनियर का कॉल आया। उसने संदीप को साफ कहा कि इस केस को हल्के में मत लेना और हर हाल में सच्चाई सामने लानी है, क्योंकि मरने वाला बॉस उनके डिपार्टमेंट के मंत्री का अच्छा दोस्त था। उधर फोरेंसिक टीम ने लाश की शुरुआती जांच शुरू की। जांच में पता चला कि मौत करीब 1 घंटे पहले हुई थी। बॉस के सिर पर चोट का निशान था, लेकिन शरीर पर कोई और चोट नहीं थी। उसकी पैंट पर थोड़ी सी कॉफी भी गिरी हुई थी। वहीं उसके ड्रॉर से मिली दवाइयों से पता चला कि उसे फेफड़ों की एक गंभीर बीमारी थी। ये बीमारी लंबे समय तक धूम्रपान करने या ज्यादा धूल मिट्टी और धुआं अंदर जाने की वजह से हो सकती है। इसमें सांस लेने में काफी परेशानी होती है। इन सब चीजों को देखकर फोरेंसिक टीम ने बॉस की मौत का एक अंदाजा लगाया। शायद उसकी पैंट पर कॉफी गिर गई थी, इसलिए वह उसे धोने के लिए बाथरूम गया, लेकिन वहां अचानक उसकी सांस की बीमारी बढ़ गई। वह अपना संतुलन नहीं संभाल पाया और सिर के बल जमीन पर गिर गया, जिससे उसके सिर के पीछे गंभीर चोट लगी और उसकी मौत हो। और इसी बीच पुलिस को बाथरूम के अंदर एक मुड़ा हुआ कागज भी मिला। इन सब चीजों को देखकर साफ था कि मामला सिर्फ एक हादसा नहीं था। पुलिस लाश को आगे की जांच के लिए ले गई। वहीं इंस्पेक्टर संदीप ने कंपनी के सभी कर्मचारियों को एक जगह इकट्ठा कर लिया। उसने साफ कह दिया कि जब तक केस की सच्चाई सामने नहीं आती, कोई भी कर्मचारी कंपनी से बाहर नहीं जाएगा। यहाँ तक कि बाथरूम जाना हो तो पहले बताना पड़ेगा। इसके बाद संदीप ने बाथरूम की एक एक चीज को ध्यान से जांचना शुरू किया। तभी उसकी नजर दरवाजे के हैंडल पर पड़ी।